हेलो दोस्तों, आप सभी को वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। चलिए आज देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के लेवल जो कल के लिए हमारे ट्रेडिंग के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी की, जो आज 9:15 की जो पहली कैंडल थी, ये इसने एक हैमर कैंडल बनाया है, एक कंप्लीट रिवर्सल पैटर्न है। क्योंकि अगर देखेंगे तो कल के जो क्लोजिंग का सेशन था, एक बेरिशनेस दिखाई दी, फिर वहां से थोड़ी रिकवरी आई, तो वही आज कंटिन्यूशन हुआ। तो आज एक बुलिशनेस यहाँ पे था, और जो इसका लो बना था, ओपनिंग था 10321 और वहां से लो बना है तकरीबन 10299.8, दैट इज 10,300। जो हमने कल के वीडियो में पहला सपोर्ट 10283 दिया था, 10283 अगर आप देखेंगे तकरीबन ये उसका लेवल था जहां पे मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है, सेकेंड वन। दिस इज द ब्लू लाइन, द बॉटम, ये हमारा लेवल था। मार्केट वहां पर आया नहीं, क्योंकि हमेशा टर्निंग पॉइंट्स रेस्पेक्ट करते हैं। तो हमको एग्जैक्टली उस लेवल के आसपास अगर प्राइस एक्शन भी नजर आता है, राइट, तो हमको उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेके उसको ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर इट हैज रिस्पेक्टेड द नियरेस्ट टर्निंग पॉइंट, जो हमारा बिल्कुल एक पहला सपोर्ट था उसको ही रिस्पेक्ट किया है, और वहां से एक बुलिशनेस नजर आई है। अगर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर एक बुलिशनेस नजर आया, और देखिए यहाँ से ये आपका हैमर पैटर्न बना, फिर यहाँ से मार्केट एक रेड कैंडल बना, दैट इज अ शूटिंग स्टार वी कैन से, बट इसकी वीक लंबी होना चाहिए, बट वी कैन analyze that the selling pressure is coming from the top and it has made the red candle. So it is indecisive। अगर हम दोनों कैंडल को मर्ज करेंगे, यानी कि एक ग्रीन कैंडल जो हैमर है और एक शूटिंग स्टार टाइप आपको एक रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको मर्ज करेंगे तो आपको इस तरह उसका कैंडल नजर आएगा, दैट इज अ स्पिनिंग बॉटम वी कैन से, राइट। अगर हम उसको दोनों को मर्ज करेंगे तो इस तरह नजर आएगा। लेकिन उसका कंफर्मेशन हम देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे गिर के यहाँ पर जो गया एग्जैक्टली यहाँ पर एक बुलिशनेस आपको परफेक्टली दिखाई जाए, दैट इज 10,350 के ऊपर। जो 10,350 के ऊपर जो प्राइस एक्शन था, वो एक बेरिशनेस खत्म करके बुलिशनेस को कंटिन्यू किया, और उसने जो हाई बनाया है 10445, दैट इज 10,450। हमारा जो टर्निंग पॉइंट था 10456। तो 6 पॉइंट के अंदर से मार्केट वहीं से साइडवेज रहा और वहीं से क्लोज हुआ 10,418 के लेवल के पास। तो टर्निंग पॉइंट के हिसाब से हम देखेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी में नियर बाय पॉइंट से मिली, और उसने एक रेजिस्टेंस लेवल, दैट इज आल्सो टर्निंग पॉइंट, वहां पे रेस्पेक्ट किया, फिर मार्केट साइडवेज रहा, वहां से क्लोज हो गया। अगर बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो उसने भी जो कल का बेरिशनेस था खत्म करके क्लोजिंग हुआ एक बुलिश साइन देके, यानी कि मार्केट वहां से बाउंस हो रहा था, तो आज उसको बैंक निफ्टी ने रेस्पेक्ट किया है, नीचे जाने की कोशिश की, बेरिशनेस दिखाने की कोशिश की, लेकिन बायर्स स्ट्रांग थे, इसलिए उसको ऊपर जाना पड़ा। जो इसका लो बना है आज का 21286, ये अगर 9:15 की कैंडल देखेंगे तो जो डे की ओपनिंग 9:15 की कैंडल थी वो वही उसका लो है, और मार्केट वहां से फिर नीचे पलटने की कोशिश भी नहीं की। तो हमारा जो कल का यानी कि आज के लिए जो पहला सपोर्ट था 21174 था, लेकिन मार्केट वहां पे आया नहीं, 174 इट वॉज कमिंग अराउंड, इसके लेवल से तकरीबन 100 पॉइंट नीचे था। 8285 इसका जो क्लोजिंग है, इसका जो लो है 21286, राइट, 174, यानी कि तकरीबन 110 पॉइंट्स इसको और नीचे जाने के बाद हमारा पहला सपोर्ट एक रिस्पेक्ट कर सकता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हमको यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल क्लियर कट नजर आई, राइट। अगर आप देखेंगे तो दिस इज द अप ट्रेंड, इट हैज रिस्पेक्टेड अ लो, देन इट वेंट अप, देन जिगजैग पैटर्न, आपको जैसे आप देख सकते हो प्राइस एक्शन अगर आपको रीड करना आता है तो इट वाज अ बुलिश ट्रेंड, ये साइडवेज रहा, देन इट वेंट अप टिल द फुल डे इट वाज अपसाइड। 22,060 इसका हाई बना है ये कैंडल का, और वहां से थोड़ा प्रॉफिट जो एंड ऑफ द डे होता है, जो इंट्राडे ट्रेडर्स रहते हैं, वट एवर दे हैड बॉट एट दिस लेवल, वट एवर जहां तक भी ये बाई किए थे, सो दे हैव बुक्ड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे 315 से 3.5, दैट इज लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल में आपको वो चीज दिखाई दे रही है। तो चलिए बात करते हैं कल के स्टॉक के लिए।
आईटीसी ने आज एक बुलिश रैली दिखाई है। जैसे इसने ओपन किया तो जो 196 का एक यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था, जो उसको तोड़ के, यानी कि जो सपोर्ट था वो अब यहाँ पर कल का जो रेस्पेक्ट किया था तो वहीं से आज उठा है। इसका जो ओपनिंग बेल था 195.35 और उसने जो 15 मिनट के कैंडल में एक बुलिशनेस दिखाई दी 190.50 के आसपास इसने क्लोजिंग किया है। और इसके लिए कल के लिए इसके लिए एक मेजर सा रेजिस्टेंस जो इंट्राडे के लिए नजर आ रहा है, दैट इज 20460। 20460 ये रेड लाइन है। अगर मार्केट इसको रेस्पेक्ट करता है तो यहाँ से गिरना चाहिए और इसका सपोर्ट जो रहेगा 196। अगर यहाँ से रेस्पेक्ट करके गिरता है तो इसका सपोर्ट रहेगा 196। लेकिन अगर 20460 पैसे को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर ये बुलिश रहेगा। और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 209 का। जब 209 रिस्पेक्ट करेगा, इसके आगे जाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अगर 209 रिस्पेक्ट करेगा तो यहाँ पर इसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और वो बिल्कुल यहीं से गिरना कोशिश करेगा। अगर आप देख सकते हैं प्रीवियस डे का कैंडल, यानी कि दैट इज 26 ऑफ जून, यानी कि 3-4 दिन पहले जो इसने रिस्पेक्ट किया तो ए लेवल को रेस्पेक्ट करके ही गिरा था और आके गिरा था 196 लेवल के पास। फिर भी आज इसने यहाँ पर क्लोजिंग किया है। कल इसको ये रिस्पेक्ट करेगा तो यहाँ तक जाने की भी संभावना है। लेकिन अगर कल मार्केट बेरिश रहा तो फिर यहीं पे रिस्पेक्ट करके गिर सकता है। अगर बुलिश रहा तो रिस्पेक्ट करने के बाद इसको गिरना यहीं से है। यूपीएल की बात कर ले तो भी इसने आज एक अच्छा सा एक 442.90 का एक इसके लिए रेजिस्टेंस हर्डल था, इसको ब्रेक करके अभी आगे जा चुका है। इसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 463.80 का, देन 481 का। राइट, 463.80 कल के लिए इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसको भी तोड़ के आगे जाता है देन इट विल बी 481। अगर ये नीचे गिरता है, यहीं से नीचे गिरने की कोशिश करता है तो फिर इसके लिए सपोर्ट रहेगा 422। एक्सिस बैंक के लिए अगेन जो हमने पिछली दफा दिया था जो 24 तारीख के लिए, वही रेजिस्टेंस सस्पेक्टेबल है इसके लिए 444.90, दैट इज द 445 का पहला रेजिस्टेंस उसको कल दिखाई देगा। अगर यहाँ पर आता है तो आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन इस कैंडल को, यानी कि जो रेजिस्टेंस 445 वाली जो लेवल है, अगर उसको तोड़ के आगे जाता है तो 478 इसके लिए क्वाइट इट इज़ अ डिफिकल्ट टू गो दैट लेवल, क्योंकि 445 टू 478 तकरीबन 28-30 पॉइंट का एक डिफरेंस होगा। तो इसके लिए एक दिन में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रांगली ऊपर रहा तब ये जा सकता है। लेकिन कल के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 445 के लेवल के पास शॉर्ट की। अगर कल गैप डाउन ओपन करता है तो 421 इसके लिए सपोर्ट रहेगा। अगर 445 से गिरता है तब भी 421.60 का ही सपोर्ट रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो 404 ये। लेकिन कल के लिए जो आपको टारगेट्स रहेंगे, अगर 445 में 444.90 में शॉर्ट करेंगे तो 421 तक आपको देखने को मिल सकता है। कल के निफ्टी की टर्निंग पॉइंट्स की बात करें, यानी कि 2 जुलाई के लिए, आज 1 जुलाई, 2 जुलाई टुमारो, दैट इज थर्सडे। राइट, तो कल गुरुवार है, 2 तारीख है और निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो आपको ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। पहला सपोर्ट है 10386, सेकेंड इज 10335, थर्ड इज 10316 एंड लास्ट इज 10283। 10283 एक मेजर सपोर्ट है इसके लिए। अगर ये टूटता है तो फिर मार्केट बेरिश हो सकता है। रेजिस्टेंस जो पहला टर्निंग पॉइंट है दैट इज अपर साइड 10472, सेकेंड इज 10490, थर्ड इज 10526 एंड लास्ट इज 10553। ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस है जो आप देख सकते हैं। 24 जून को इसने रिस्पेक्ट किया है, मार्केट वहीं से गिरा था और उसके बाद टिल टुडे आज तक साइडवेज था। कल के लिए भी ये मेजर एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है, 553 लेवल ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज होता है तो फिर मार्केट एक बुलिश की दिशा में जा सकता है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें, दैट इज द बैंक निफ्टी, अगर पहला सपोर्ट हम देखें तो 21686 रहेगा, सेकेंड इज 21534, थर्ड इज 21174 एंड लास्ट इज 21034। अगर मार्केट 21890 इसकी क्लोजिंग है, अगर गिरता है तो 21000 आपको देखने को मिल सकता है अगर ये बेरिश रहा तो। अगर बुलिश रहा तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 22671, सेकेंड इज 23211, third is 23670, that is the 23670 and last is 23998। यानी कि अगर मार्केट
यहाँ से बुलिश रहा तो 24,000 तक जा सकता है, क्योंकि ये 22,000 के करीब है तो 2,000 पॉइंट की एक बुलिश रैली देखने को मिल सकती है। चलिए आशा करते हैं जो भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको शायद ट्रेडिंग के लिए हेल्प हो रही होगी। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको और अच्छे से प्राइस एक्शन को समझने की एक हम कोशिश करते रहेंगे। कल और एक नए लेवल के साथ और नए स्टॉक के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।